Hello guys, can you translate this Hindi story into natural English? Let's do it together and learn some powerful vocabulary in the process. सबसे पहला सेंटेंस है हमारा, कल मैं मॉल गया। यानी ये कौन सा टेंस है? ये है हमारा पास्ट इंडेफिनिट यानी सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट में हम सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। तो कैसे बनेगा ये? कल यानी यस्टरडे, कल मैं, आई, जाना को बोलते हैं गो, यानी कि गो का सेकंड फॉर्म होता है वेंट। तो आई वेंट टू अ मॉल, यानी कल मैं मॉल गया और वहां एक बहुत ही अजीब चीज देखी। अब ये अजीब चीज देखी, ये कौन सा टेंस है हमारा? ये भी पास्ट इंडेफिनिट है यानी सिंपल पास्ट है। वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ बनाएंगे, यानी आई, देखना को बोलते हैं हम सी, तो सा। अच्छा, यहाँ पे और के लिए हम एंड लगाएंगे, यानी आई वेंट टू अ मॉल एंड आई सा, यानी मैंने देखा, सी का सेकंड फॉर्म सा, अ एक बहुत, बहुत को बोलते हैं हम वेरी, यानी वेरी अजीब चीज को क्या लिखवाया मैंने आपको? वियर्ड थिंग, यानी कि वियर्ड थिंग। यहाँ पे हम ऐसे नहीं लगाएंगे क्योंकि एक चीज देखिए, एक के लिए हमने यहाँ पे ए यूज करा है, तो हम यहाँ पे प्लूरल इसको नहीं बनाएंगे, सिंगुलर बनाएंगे। यानी एंड आई सा अ वेरी वियर्ड थिंग, मैंने एक बहुत अजीब चीज देखी। वहां वहां के लिए हम देयर यूज करेंगे, तो देयर। इसके बाद एक लड़का लिफ्ट के सामने खड़ा था, ये कौन सा टेंस है? आप लोगों को मैंने पीछे के वीडियो लेक्चर में बता रखा है कि सिंपल सेंटेंस और टेंस में क्या फर्क है। अगर आपको अभी नहीं पता है कि सिंपल सेंटेंस और टेंस में क्या फर्क है, तो प्ले लिस्ट का पूरा लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां जाकर के विजिट करके देख सकते हैं। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि एक लड़का लिफ्ट के सामने खड़ा था, ये वो सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस का पास्ट है, यानी जिसमें सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा होता है। लेकिन अगर काम वर्ब आ जाता है और सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा होता है, तो वो हमारा सिंपल सेंटेंस होता है। इसमें हम कैसे बनाते हैं? ये हमारा सिंपल पास्ट है, तो हम इसमें वाज वर्ब यूज करेंगे और वर्ब थर्ड फॉर्म यूज होता है। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं जिसमें आईएनजी भी यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखो हम इसको कैसे बनाएंगे। एक लड़का लिफ्ट के सामने खड़ा था, यानी एक लड़का, अ बॉय वाज, पास्ट है, वाज स्टैंडिंग। यहाँ पे हम इसका थर्ड फॉर्म नहीं यूज करेंगे, यहाँ पे आईएनजी यूज करेंगे क्योंकि कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं जिसमें हमें आईएनजी लगाना पड़ता है। तो अ बॉय वाज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ, ये सामने को हम बोलते हैं इन फ्रंट ऑफ। तो इन फ्रंट ऑफ लिफ्ट को क्या बोलते हैं? एलिवेटर। तो एलिवेटर। A boy was standing in front of elevator, यानी लिफ्ट के सामने खड़ा था। इसके बाद और बहुत ही मनमोहक तरीके से अजीब हरकतें कर रहा था, रही थी, रहे थे आता है, तो हम इसको पास्ट कॉन्टिन्यूअस में ले जाते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस का कैसा क्या रूल होता है? एंड, सबसे पहले हम लिखते हैं एंड, बहुत ही मनमोहक तरीके से अजीब हरकतें कर रहा था। ही वॉज डूइंग, ही वॉज डूइंग अजीब हरकतें यानी वियर्ड थिंग। ही वॉज डूइंग वियर्ड थिंग्स, he was doing weird things in, मनमोहक को क्या बोलते हैं? कैप्टिवेटिंग। तो कैप्टिवेटिंग यानी कैप्टिवेटिंग वे। ही वॉज डूइंग वियर्ड थिंग इन कैप्टिवेटिंग वे, यानी कि वो मनमोहक तरीके से अजीब हरकतें कर रहा था। एंड बहुत ही मनमोहक तरीके से अजीब हरकतें कर रहा था। वह कभी कभी अपनी सांस अंदर लेता, तो कभी सांस बाहर छोड़ता। यानी वो उस टाइम क्या कर रहा था? कभी तो अपने अंदर ले रहा था और सांसों को बाहर छोड़ रहा था। यानी रहा था, रही थी, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंस बन रहा है यहाँ पे। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हम कैसे बनाएंगे इसको? ही वॉज, कभी को हम बोलते हैं समटाइम्स, तो समटाइम्स ही वॉज समटाइम्स, सांस लेने को क्या लिखवाया मैंने? इनहेल। तो इनहेल, और क्योंकि ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंस बन रहा है, सांस अंदर ले रहा था और बाहर छोड़ रहा था, तो हम यहाँ पे आईएनजी यूज करेंगे। ही वॉज समटाइम्स इनहेलिंग एंड, और सांस अंदर लेना यानी एक्सहेलिंग, तो एक्सहेलिंग। ही वॉज समटाइम्स इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग, वह कभी अपनी सांस अंदर लेता तो कभी बाहर छोड़ता। उसे देखकर ऐसा लग रहा था, यानी अब ये क्या है? ऐसा लगना को हम क्या बोलते हैं? सीम्ड। और रहा था पास्ट है, तो सीम्ड कैसे बनेगा? देखो, उसे ऐसा लग रहा था, यानी इट सीम्ड लाइक, ऐसा मानो वह कोई मीम बना रहा हो। मीम मतलब क्या होता है? जो हम मजेदार वीडियो, तस्वीरें और ये
इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे हम रोल करते रहते हैं रील्स को, तो उसको मीम कहते हैं। यानी इट सीम्स लाइक ही वॉज रिकॉर्डिंग, ही वॉज रिकॉर्डिंग, मानो वह कोई मीम बना रहा हो। ही वॉज रिकॉर्डिंग अ मीम। मैंने उससे पूछा पास्ट इंडेफिनिट, यानी कि आई आस्क्ड हिम, मैंने उसे पूछा, आई आस्क्ड हिम, तुम क्या कर रहे हो, यानी व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग। व्हाट आर यू डूइंग, उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जवाब दिया यानी पास्ट इंडेफिनिट। तो ही रिप्लाइड, ही रिप्लाइड, रिप्लाई का सेकंड फॉर्म होता है रिप्लाइड। ही रिप्लाइड विद अ स्माइल, यानी मुस्कुराते हुए, विद अ स्माइल, मुस्कुराते हुए। बस ऐसे ही समय बिता रहा हूँ। कई बार होता है ना, कोई आपसे पूछता है आप क्या कर रहे हो, बस ऐसे ही टाइम पास हो रहा है, तो हम बस ऐसे ही समय बिता रहा हूँ को क्या बोलते हैं, जस्ट हैंगिंग अराउंड, यानी बस ऐसे ही समय बिता रहा हूं, यानी जस्ट हैंगिंग अराउंड। तभी अचानक एक नकली स्पाइडर यानी मकड़ी उसके ऊपर गिरी और वह जोर से चिल्लाया। तभी अचानक एक नकली नकली मकड़ी उसके ऊपर गिरी, यानी ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है, सेकंड फॉर्म हम यूज करेंगे। तो कैसे बनेगा, तभी अचानक, देन सडनली, तभी यानी देन सडनली एक नकली स्पाइडर, यानी अ फेक, नकली को हम बोलते हैं फेक स्पाइडर, और फेक स्पाइडर उसके ऊपर गिरी, गिरने को हम बोलते हैं फॉल, और फॉल का सेकंड फॉर्म होता है फेल। तो फेक स्पाइडर, नकली को बोलते हैं फेक स्पाइडर मकड़ी, यानी एक नकली मकड़ी उसके ऊपर गिरी, यानी गिरना को हम बोलते हैं फॉल, और इसका सेकंड फॉर्म होता है फेल। तो अ फेक स्पाइडर फेल डाउन ऑन हिम, यानी उसके ऊपर गिरी, और एंड एंड वह जोर से चिल्लाया, जोर से चिल्लाने को हम बोलते हैं स्क्रीम, यानी ही चिल्लाया, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगा यहाँ पे, पास्ट इंडेफिनिट है, तो ही स्क्रीम्ड, यानी ही स्क्रीम्ड, वो जोर से चिल्लाया। द मोर स्टोरीज यू ट्रांसलेट, द मोर कॉन्फिडेंट योर इंग्लिश बिकम्स। कीप लर्निंग, कीप स्पीकिंग, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेसन। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।